तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप भी सरकारी लोन लेकर के, जो समूह लोन होता है, ये प्राइवेट वाले जो कंपनी चला रही है, जो फाइनेंस कंपनी चला रही है, उसके बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो लोन जो ग्रामीण बैंक द्वारा दिया जा रहा है, जो समूह इकट्ठा करके वो भी समूह बनाया जा रहा है और ये भी समूह बनाया जा रहा है। प्राइवेट वाला भी समूह बना करके लोन दे रही है और सरकारी वाला भी समूह बना करके लोन दे रही है। लेकिन जो ये है एनजीओ के माध्यम से है, जो आपका ग्रामीण बैंक द्वारा लोन दिया जा रहा है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो कि लाखपति करोड़पति बन चुके हैं इस यहाँ से पैसा लेकर के, और गरीब तबके के लोग इस ग्रामीण बैंक से। तो मैं इसमें पूरे फार्मूला बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें आप लोन ले करके और आप भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप अगर 5 लाख का भी बिजनेस करना चाहते हैं, 10 लाख का भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो इससे लोन ले सकते हैं। और किस प्रकार से आप लोन ले सकते हैं और किस तरह इसमें ज्वाइनिंग हो सकते हैं, पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो प्राइवेट बैंक है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है या माइक्रो फाइनेंसिंग है, वो सभी लोन ग्रुप बना करके देती है, एक दूसरे का गारंटर बनाकर, जिसको ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप कहा जाता है। जीएलजी कॉन्सेप्ट पे ये लोग लोन देते हैं। तो इसमें क्या नियम है कि किसी भी गांव को विजिट किया जाता है, विजिट करके समूह बना दिया जाता है और समूह बना करके एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा करके कि आप अगर किसी को पैसा नहीं जुट पाता है तो आप इतना का इनका जो पैसा है आप लोग मिला जुला करके पैसा आप लोग को जमा करना पड़ेगा। अब ठीक है, जब ग्रुप बन जाता है, लोन लेते हैं लोग, अपना जो गर्ज रहता है उसको चलाने के लिए, बेटी का शादी पड़ गया या कभी पैसा कम पड़ गया, तो उस पीरियड में सब कोई लोग लोन ले लेता है। लेकिन उनका जो है वो नियम रहता है, उस बैंक का जो है, उस फाइनेंस का है, उस माइक्रो फाइनेंस का जो है नियम रहता है। 15 दिन पर जो कोई फाइनेंस है जो कि 15 दिन पर कलेक्शन कर लेती है, एकदम 15 दिन पर चाहिए तो चाहिए। और कोई माइक्रो फाइनेंस है जो कि 1 महीना पर कलेक्शन करती है। कोई माइक्रो फाइनेंस है जो साप्ताहिक करती है, 7 दिन पे कर लेती है, सोमवार हो तो सोमवार, मंगलवार हो तो मंगलवार। इस प्रकार से उन लोगों का कलेक्शन होता है। लेकिन बहुत सारा दिक्कतों का सामना हो जाता है इसमें। जैसे कि जो स्टाफ काम करते हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि ओडी नहीं लगना चाहिए। ओडी का मतलब होता है ओवर ड्यू। तो ओडी नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार से प्रेशर जब आता है उनके ऊपर, तो वो लोग प्रेशर किनको देते हैं? जो लोन लिए रहते हैं उनको, कि आप कहीं ना कहीं से आपको पैसा देना है तो देना है। चाहे आप बकरी बेचिए, चाहे गाय बेचिए, चाहे आपके घर में कोई भी संपत्ति हो उसके बेचिए, लेकिन आपको पैसा देना है तो देना है। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है, और कहीं कहीं आदमी वहाँ पे खुद रहता है फिर भी इस प्रकार से घटना हो जाता है। कैसे होता है? जो क्लाइंट को हम पैसा दिए हैं, जिस क्लाइंट को पैसा दिया गया रहता है, उस क्लाइंट से और जो स्टाफ होता है, फील्ड ऑफिसर, दोनों आदमी में झड़प हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, गाली गलौज होता है, मारा पीटी हो जाता है, बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो है आपका, जो इस प्रकार से जो लोन मिल रहा है उसको आप साइड में रख दीजिए। मैं उसी प्रकार से सरकारी लोन क्यों नहीं ले पाएंगे? सरकारी लोन हम क्यों नहीं ले पाएंगे जब सरकार जो उस प्रकार से सुविधा दे रही है? पहले क्या था कि जो धनी मनी लोग थे उन्हीं लोग को लोन मिल पाता था, क्योंकि बैंक क्या देखती थी, बड़े बड़े बैंक क्या देखती थी, इसके पास संपत्ति है तो इसके पास लोन, इसको हम दे देंगे। इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, अगर इसके पास मतलब कुछ संपत्ति ज़्यादा है तो इसको हम लोन देंगे, अगर कुछ नहीं है तो इसको हम लोन नहीं देंगे। लेकिन जो प्राइवेट बैंक आई वो स्टार्ट की, लेकिन उसके बाद से ये जो ग्रामीण बैंक द्वारा दिया जा रहा है, जो समूह लोन दिया जा रहा है, उसको ये जो जब चालू हुआ तो इसके माध्यम से लोग लोन लेने लगे। अब इसका जो नियम हम बता रहे हैं किस प्रकार से है। जैसे कि आपको ग्रामीण बैंक से आपको लोन दे दिया जाता है। किस प्रकार से लोन दिया जाता है पूरे डिटेल से समझिए। अब मान लीजिए इसमें आप जुड़ रहे हैं, जो समूह चलाया जा रहा है, जीविका जिसको बोला जाता है। तो जीविका में आपके पत्नी है, आपके मम्मी है,
कोई भी है आपके फैमिली में, उसका नाम ऐड करा लीजिए। अब उसका जब नाम ऐड करा लीजिएगा तो हर सप्ताह में आपको 10 रुपया उसमें उस समूह में जमा करना रहता है, जो कि एक सहायक के रूप में वो पैसा रहता है। अब उस पैसा के यूज अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, अब उस पैसा को जो गरीब लोग होते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है, किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी को कुछ देना रहता है, किसी को आर्थिक स्थिति से कमज़ोर चल रहा है, उसको हेल्प करना रहता है, तो सभी लोगों को उस प्रकार से हेल्प मिल जाता है। इसमें सभी का हेल्प हो जाता है। उसके बाद से एक खाता, समूह का एक खाता खोला जाता है। उस अकाउंट से, उस अकाउंट के जरिए एक समूह के नाम से अकाउंट खुलता है, सेविंग अकाउंट। तो समूह अगर उस सेविंग अकाउंट को आप एक लोन लेने के लिए भी यूज किया जाता है। उसमें जैसे कि है कि उसी गांव से एक बहाल कर दिया जाता है जो कि इस समूह को हैंडल करती है, और उस समूह के जरिए आपको पैसा आता है, समूह में पैसा आता है। जैसे कि 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, इस प्रकार से पैसा आता है। तो उसमें पैसा जब आता है तो पूछा जाता है कि किसको कितने पैसे की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से, उसके ज़रूरत के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। और जो उसका ब्याज रहता है बिल्कुल मिनिमम ब्याज रहता है, 9% सालाना ब्याज के दर से आपको देना रहता है, और उसमें कोई जो है EMI नहीं होता है। जब आपके पास पैसा हो गया, आपके पास जो बेनिफिट्स है उस बिजनेस जो किए हैं, आपका 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 10,000 रुपया आप बैंक में ले जाकर के जमा कर सकते हैं। 2,000 हुआ तो 2,000 जमा कर सकते हैं। इस महीने में अगर जमा नहीं कर पाए तो अगले महीने में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन जो सालाना जो ब्याज है आपका 90% लगेगा, उसमें ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सहूलियत है, अब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई-रिक्शा लेकर के उससे कमा रहे हैं, और उसी समूह से, उसी कम्युनिटी से जो समूह का पैसा है उसको भी चुका दे रहे हैं। तो बहुत ही शानदार जो बिहार सरकार द्वारा ये लॉन्चिंग है, ये व्यवस्था का बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से किया गया है, और इस प्रकार से सभी का हेल्प हो जा रहा है। आप लोग जो प्राइवेट माइक्रो फाइनेंसिंग है, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो उससे जब आप लोन लेते हैं तो उसमें जैसे कि आप लोग को दिक्कत बताए हैं, इस दिक्कतों का सामना करना पड़ जा रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर जब आप ग्रामीण बैंक से इस समूह के द्वारा, जीविका के द्वारा आप जब लोन लेते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ जाएगा। फर्स्ट में जब आप जुड़िएगा तो कम से कम मिनिमम अमाउंट आपको 40,000 50,000 का मिल जाएगा। उतना से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद से जब उस लोन को आप चुका देते हैं 1 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर, जब आपके पास पैसा हुआ उस लोन को चुका देते हैं, तो आपको आगे चल करके 1 लाख 2 लाख वो समूह के जो लीडर होते हैं, समूह के जो सचिव होते हैं, वो लोग तय करेंगे कि किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है। तो अगर आप बढ़िया से उसको समूह को चला रहे हैं, बढ़िया से पैसा टाइम पे पे कर दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको दिया जाएगा बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।